अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। अहम समाअत चल रही थी जिसको 4 बजे दोबारा शुरू होना था। मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन कराने से मुतालिक केस की ये समाअत थी जिसको 27 अप्रैल यानी ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया है। मुल्क भर में इंतखाबात एक दिन कराने का एक केस जिसमें इस समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की गई थी। 4 बजे दोबारा इसका आगाज होना था लेकिन फिर यह समाअत शुरू ना हो सकी और अब खबर यह आई है कि समाअत अब 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई, जिसमें तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने की हिदायत की गई। ये कहा गया कि आपस में मिलकर बैठें और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। मुल्क भर में इंतखाबात एक दिन कराने का केस जिसमें अब समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। आज तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान इस समाअत में पेश हुए। अपनी अपनी सियासी जमातों का मौक़िफ़ उन्होंने अदालत के सामने रखा। मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की गई, जिसके बाद एक मुशावरती इजलास हुकूमती इत्तेहाद का शुरू हुआ और फिर 4 बजे तक का वक्फा इस समाअत में किया गया था। लेकिन 4 बजे ये समाअत शुरू ना हुई बल्कि अब खबर ये आई कि 27 अप्रैल तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया। अगली समाअत अब 27 अप्रैल को होगी और इस दौरान तमाम सियासी जमातें आपस में मुशावरत करेंगी। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठेंगे और इंतखाबात एक दिन कराने से मुताल्लिक कोई एक तारीख तजवीज़ की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन फंड्स केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। जिस समाअत को 4 बजे शुरू होना था वो अब 27 अप्रैल को होगी। आज की समाअत में बड़ी अहम कार्रवाई हुई जिसमें तमाम ही सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी थी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साद रफीक पेश हुए, कमर जमान कायरा पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश हुए, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी आज अदालत में पेश हुए। मजीद गुफ्तगू करेंगे। बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, अभी 27 तारीख तक समाअत मुलतवी हो गई, 4 बजे से दोबारा शुरू होना था, क्या वजूहात हुई दोबारा समाअत ना शुरू हो सकी और अब ईद के बाद तक मुलतवी हो गई? हवाले से कुछ ही देर में जो तहरीरी हुक्मनामा आएगा उसमें सूरत हाल वाज़ेह होगी कि चैम्बर में मुलाकात हुई चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और फारूक एच नाइक साहब से, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा था कि हमने बातचीत का आगाज़ कर दिया है, हमने अपने इत्तेहादियों से भी बातचीत का आगाज़ कर दिया है, मौलाना फजल रहमान को भी मनाया जा रहा है, अदालत कुछ टाइम दे। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि 14 मई को इलेक्शन की तारीख का फैसला बरकरार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 14 मई को इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो 14 मई को ये बात समझे कि इलेक्शन 14 मई को नहीं होने जा रहे। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बरकरार है। इलेक्शन कमीशन 14 मई के इलेक्शन की तैयारियां जारी रखे। दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात के हवाले से मामला है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जो चैम्बर में मुलाकात हुई है, इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जैसे ही सामने आएगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अभी तो ये जाहिर है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि 27 अप्रैल तक ये मामला मुलतवी हुआ है, लेकिन ये उससे पहले भी समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है। अब अगला हफ्ता ही इस हवाले से अहम है क्योंकि ये 5 छुट्टियां हैं, जुमे से लेके और मंगल के दिन तक छुट्टियां हैं। बहुत पहले वर्किंग डे होगा, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये इंडिया भी दिया कि अदालत जो है वो सोमवार या मंगल को भी बैठ सकती है। और क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और हुकूमत की जानिब से अदालत को चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चैम्बर में बताया गया कि हमने मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है, तहरीक इंसाफ से भी रब्ता हो गया है और तहरीक इंसाफ के जो असद कैसर साहब हैं उनसे हुकूमत ने रब्ता किया है मुज़ाकरात के लिए। तो हुकूमत ने कहा है कि हमने अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दी है, मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है, तो हमें कुछ टाइम दिया जाए। तो अब जो तहरीरी हुक्मनामा आएगा उसमें सूरत हाल वाज़ेह होगी कि अदालत ने किन शराइत पर और किन चीज़ों पर जो है वो टाइम दिया है और कब तक का टाइम दिया है। तहरीरी ऑर्डर, तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अदालत ने बार बार ये वाज़ेह किया है कि 14 मई को इलेक्शन की तारीख बरकरार है।